आरआरबी जेईई 2026 की वैकेंसी का ड्राफ्ट आउट हो चुका है। आपको पता होना चाहिए आपके पास पर सीट कितना कंपटीशन होता है। इस साल वैकेंसी जो है वो है आपके पास 4098 वैकेंसी टोटल दी गई है। वैकेंसी घट गई, कितनी घटी? 8000 से गिर के 2500 कुछ पे आ गई। वैकेंसी बहुत कम है, कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। मैकेनिकल की बिलासपुर में 80 नंबर तक गए हैं। आपको जनरल की कैटेगरी से क्लियर करने की कोशिश करना चाहिए। इसको आप देखिए और अपना टारगेट सेट करिए। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू रेलवे एग्जाम वाला। तो आपको पता है आरआरबी जेईई 2026 की वैकेंसी का ड्राफ्ट आउट हो चुका है। इससे पहले आप एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करें, आप 2026 की प्रिपरेशन में लगे, आपको पता होना चाहिए आपके पास पर सीट कितना कंपटीशन होता है, कितना आपको मेहनत करने की जरूरत है, कहां से कितनी वैकेंसी होती है, कितना कट ऑफ जाता है। इस सब का कंप्लीट एनालिसिस मैं आपको दूंगा 2024 की वैकेंसी और 2025 की वैकेंसी को देखते हुए कंप्लीटली। आइए इसको समझते हैं। पहली बात, आपको पता है इस साल वैकेंसी कितनी है? तो इस साल वैकेंसी जो है वो है आपके पास 4098 वैकेंसी टोटल दी गई है, 4098। ठीक है, और इसका हम लोग कंपैरिजन करते हैं पिछले साल के 2024 और 25 की वैकेंसी और उनके कट ऑफ के हिसाब से। देखिए तो हमारे पास पिछले साल 2024 की वैकेंसी थी, जोन वाइज वैकेंसी आपको यहां पे दी गई है। सबसे ज्यादा वैकेंसी बेटा कहां पे थी? सबसे ज्यादा वैकेंसी आपके पास यहां पे देखिए 1377 आरआरबी मुंबई की थी। आरआरबी मुंबई की सबसे ज्यादा वैकेंसी थी, 1377 वैकेंसी जोन वाइज देख रहे हैं। दूसरा जो सबसे ज्यादा वैकेंसी थी वो कहां पे थी? वो थी बेटा 660 वैकेंसी, ये थी आरआरबी कोलकाता की। बाकी और भी आपको हर एक जोन की वैकेंसी यहां पे दी गई है। अहमदाबाद में 382 थी, अजमेर में 529 थी, आरआरबी बेंगलुरु में 397 थी, भोपाल में 485, भुवनेश्वर में 175। तो कुछ जोन ऐसे हैं जिसमें बहुत ज्यादा वैकेंसीज आती हैं और कुछ जोन ऐसे हैं जहां पे कम वैकेंसीज आती हैं। और ये जनरली होता है कि हर बार जहां पे ज्यादा वैकेंसीज आती है वहां पे ज्यादा ही वैकेंसी होती है। वैकेंसी अप डाउन ओवरऑल कर सकती है, लेकिन जैसे आरआरबी मुंबई में है तो आरआरबी मुंबई में ज्यादा वैकेंसी, और जब ज्यादा वैकेंसी होती है तो बच्चे क्या करते हैं, वहीं पर सारे के सारे लोग फॉर्म भर देते हैं, वहां की कट ऑफ भी हाई जाती है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। दूसरा, अगर हम इसका कट ऑफ देखें आरआरबी 2024 का, अच्छा उससे पहले आरआरबी 2024 की ब्रांच वाइज वैकेंसी अगर देखें, टोटल वैकेंसी कितनी थी, हमने जोन वाइज देख लिया। अगर ब्रांच वाइज देखें तो सिविल की कितनी वैकेंसी थी? सिविल की 3145, 3145 वैकेंसीज थी। इलेक्ट्रिकल की कितनी थी? 1379, 1379 वैकेंसीज थी। मैकेनिकल की हमारे पास 2277 वैकेंसीज थी। यानी सबसे ज्यादा वैकेंसी किसकी होती है? मैकेनिकल की थी, सॉरी सिविल की थी, और उसके बाद हमारे पास मैकेनिकल की थी। टोटल वैकेंसी कितनी थी? ग्रैंड टोटल हमारे पास वैकेंसी कितनी थी? 7951। अब देखो यहां पे जो मैकेनिकल वाले हैं या इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे जो है, सिर्फ इलेक्ट्रिकल में एलिजिबल नहीं, वो मैकेनिकल के भी वैकेंसी में फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, वो उसके लिए भी एलिजिबल होते हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट की। तो ये भी आप सीख जाओगे जब आप फॉर्म भरोगे, तो उसमें और भी वीडियो बनाए जाएंगे कि आपको कौन सा आपके लिए डिपार्टमेंट है, किस डिपार्टमेंट के लिए है, वो आपके लिए होगा। अब यहां पे देखो सीएमएस जो होता है, केमिकल एंड मेटलर्जी असिस्टेंट, 150 वैकेंसी थी। फिर उसके बाद ये मेटलर्जिकल वाली, ये टोटल आपके पास है। डीएमएस जो है इसके पास 398 थी। ये सब के लिए है, खासकर सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की काफी वैकेंसीज यहां पे होती हैं जो लड़के डिप्लोमा या फिर इंजीनियरिंग की हैं उनके लिए। ठीक है, ये 2024 का हो गया ब्रांच वाइज। अब इसके अगर हम कट ऑफ देखें तो देखिए जरा वैकेंसी के हिसाब से सबसे ज्यादा वैकेंसी कहां थी? आरआरबी मुंबई में 1377 2024 में, और वहां का कट ऑफ देखिए कहां गया है? 65 से 67 गया था। आगे और भी है, कोलकाता देखिए 660 वैकेंसीज थी और 62 से 64 कट ऑफ गया था। कट ऑफ कम क्यों गया है? इस बार वैकेंसी बहुत थी, 7000 लगभग 8000 वैकेंसीज थी, 8000 वैकेंसीज थी, तो कट ऑफ थोड़ा सा कम गया था। ये सीबीटी 1 का मैं दिखा रहा हूं। आरआरबी चेन्नई में 652 वैकेंसी, 63 से 66 मार्क्स। सिकंदराबाद 590 वैकेंसी थी, 65 से 68 मार्क्स। और इस तरह आपके पास सारे जोन वाइज, अजमेर का इतना था, भोपाल का इतना, लगभग ये यूआर की है ना, अनरिजर्व कैटेगरी के है, यानी जनरल वालों के लिए है, इतने नंबर्स गए थे। भोपाल की 63 से 65, बिलासपुर 61 से 63, प्रयागराज की 67 से 69 गई थी, ये कट ऑफ गई थी। आप अगर देखोगे तो प्रयागराज जोन में ज्यादा वैकेंसी गई है मुंबई की अपेक्षा। प्रयागराज जोन में ज्यादा वैकेंसी जाती है। ठीक है, प्रयागराज जोन बहुत बड़ा है और वहां पे खूब फॉर्म फिलअप होते हैं, सारे लोग प्रयागराज का फॉर्म फिल कर दिए। तो यहां पे देखिए वैकेंसी कट ऑफ भी कितनी गई है? ज्यादा गई है, 66 से 69। उसके बाद अगला देखो आप, चंडीगढ़ का भी 66 से 69 लगभग था यूआर की रेंज। गोरखपुर 63 से 65, जम्मू श्रीनगर 59 से 61, पटना का है, फिर गुवाहाटी का। तो ये आपको पूरा का पूरा यूआर की कट ऑफ इसके बीच में रेंज की है। इससे आपको एक अंदाजा लगेगा कि आप अगर इस जोन से भर रहे हो तो आपको कितने लगभग मार्क्स लाने हैं। अब आते हैं 2025 की वैकेंसी में और उसकी कट ऑफ देखते हैं। देखिए जरा 2025 में क्या हुआ? वैकेंसी घट गई, कितनी घटी? 8000 से गिर के 2500 कुछ पे आ गई। देखो टोटल वैकेंसीज का अगर हम देखा तो आरआरबी मुंबई में कितनी वैकेंसी थी? यहाँ पर टोटल वैकेंसी 434 थी, और इस बार कोलकाता में कितनी आ गई? 628 वैकेंसी आ गई। उसके बाद प्रयागराज है, प्रयागराज में 162 वैकेंसी बहुत कम है, कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है प्रयागराज में। देन चेन्नई 160 वैकेंसी है, अहमदाबाद 151 वैकेंसी है। ये ब्रांच वाइज आपको वैकेंसी दी है। अगर हम इसको सॉरी ये जोन वाइज आपको दी गई है। ब्रांच वाइज अगर हम देखें 2025 की वैकेंसी तो कितनी थी? 2569, मात्र 2569 आई, 8000 से गिर के 2569 पे। इलेक्ट्रिकल की 483 वैकेंसी थी, सिविल के 750, मैकेनिकल की 723। फिर से आप देखोगे तो सिविल की देखो डिपार्टमेंट की ज्यादा वैकेंसी दिख रही है, मैकेनिकल की उसके बाद सबसे कम इलेक्ट्रिकल की। हालांकि इलेक्ट्रिकल वाले मैकेनिकल के कुछ डिपार्टमेंट में भी एलिजिबल होते हैं।
एसएनटी की 224 है, डीएमएस की 195 है, टीम कितनी है, बीएससी कितनी है, तो 2569। बीएससी सीएमएस वाले भर सकते हैं, बीएससी वाले सीएमएस की भर सकते हैं। 2569 वैकेंसीज आई थी। अब देखिए अगर मैं इसकी कट ऑफ देखूं 2025 की, तो अलग अलग जोन की अलग अलग कट ऑफ आती है। यहां पे आप बिलासपुर की देखो, यूआर की मैं आपको दिखा रहा हूं, तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की कितनी गई थी, 70 गई थी। आप देखोगे पिछले 24 की अपेक्षा यहां पे कट ऑफ बड़ी है, 80 मार्क्स भी गई है। मैकेनिकल में देखो, मैकेनिकल की बिलासपुर में 80 नंबर तक गए हैं यूआर की कट ऑफ। तो आप अपने डिपार्टमेंट देखिए और समझिए कि लगभग आपको 80 नंबर के लिए फाइट करना है आरआरबी जेईई के एग्जाम में। सिविल की कम गई है थोड़ा 65, फिर एसएनटी की ये है, और उसके बाद आप अपनी कैटेगरी का भी देख सकते हो। यूआर की इसमें ईडब्ल्यूएस की इसमें 58 गई है, और ईडब्ल्यूएस की यहीं पर जहां जनरल की यूआर की 80 गई है, यहां पर देखिए 53 गई है। देन उसके बाद आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में देख लो तो 58 गई है, 60 गई है एसएनटी में, और स्टोर्स में अपने पास 69 गई है। बाकी दूसरे जोन्स को देखें, देखिए आरआरबी चेन्नई का आप कट ऑफ देखो। आरआरबी चेन्नई में इलेक्ट्रिकल की कट ऑफ यूआर के लिए 71 मार्क्स गई है, सिविल में 65 मार्क्स गई है, मैकेनिकल में 71 गई है, एसएनटी में 75 गई है, इस तरह से गया। बाकी कैटेगरी का आप देखोगे, ईडब्ल्यूएस का 63 गया है ना, एससी एंड एसटी का 53, 64, 70, यानी कि आपको 75 मार्क्स या 80 मार्क्स का टारगेट करना होगा अगर आप आरआरबी जेईई के एग्जाम में बैठने वाले हो, ठीक है। देन उसके बाद अपना अगला सिकंदराबाद की ये है। सिकंदराबाद में देखो यूआर की कितनी है, 71 इलेक्ट्रिकल के लिए, सिविल के लिए 68 मार्क्स 68, मैकेनिकल के लिए 72 मार्क्स, मैकेनिकल का खूब गया है यूआर के लिए सिकंदराबाद में, और बाकी में भी आप देखोगे मैकेनिकल का ज्यादा कट ऑफ जाता है। देन उसके बाद आप ईडब्ल्यूएस में देखो 65, 56, 63 है। बाकी आप अपनी कैटेगरी के लिए देख सकते हो, ओबीसी के लिए। लेकिन जब भी आप एग्जाम देने जाओ या एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको जनरल की कैटेगरी से क्लियर करने की कोशिश करना चाहिए। इससे क्या होता है, आप ज्यादा मार्क्स लाओगे तो आप अपनी कैटेगरी कट ऑफ बिल्कुल क्लियर कर लोगे। तो आपको तैयारी किसकी रखनी है, इस लेवल की तैयारी रखनी है, ताकि आप यूआर की रैंक से क्वालिफाई करो या उतना टारगेट करो। इसी तरह कोलकाता का है, देखिए आरआरबी कोलकाता कट ऑफ, यहां पे इलेक्ट्रिकल के 75 मार्क्स गया है, सिविल का 72 गया है, मैकेनिकल का 74 गया है, एसएनटी का 75 गया है, और इसी तरह यहां पे ईडब्ल्यूएस का वहीं पे देखो कोलकाता में इलेक्ट्रिकल का 44 मार्क्स मात गया है, सिविल इंजीनियरिंग का 64 गया है, मैकेनिकल का 66 मार्क्स गया है, एसएनटी में भी अपने पास 66 मार्क्स गया है। तो ये कुछ जोन की कट ऑफ थी, सारे जोन की कट ऑफ नहीं है, लेकिन कुछ जोन की मैंने आपको कट ऑफ दिखाई, जहां पे आप देखोगे 80 मार्क्स से लेकर के 60 मार्क्स तक, 65 मार्क्स तक आपके पास जनरल की कट ऑफ गई है। तो जब आप 2026 की तैयारी करने वाले हो और आपको पता है इससे थोड़ी सी ज्यादा है, थोड़ी सी क्या है, थोड़ी सी वैकेंसी ज्यादा है। दरअसल उस बार क्या हुआ था, बहुत सारे लोग एलिजिबल भी थे। 2024 में बहुत सारे लोगों को एलिजिबल किया गया था, एज रिलैक्सेशन दिया गया था, वैकेंसी ज्यादा थी, इसलिए थोड़े से मार्क्स कम गए थे। लेकिन 2025 में पेपर भी अगर आप देखोगे 2025 का मैथ का पेपर देखो, काफी कैलकुलेटिव आया है। तो आपको बहुत ज्यादा उस तरह से मेहनत करना है कि आप 18 मार्क्स के करीब आप अपना टारगेट रखें, तब जाके आप 70-75 मार्क्स ला पाओगे, तब जाके आप सारे डिपार्टमेंट्स के लिए आप एलिजिबल रहोगे, तब जाके आप CBT2 क्वालिफाई कर पाओगे। उम्मीद कर रहा हूं ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। इसको आप देखिए और अपना टारगेट सेट करिए। ये कट ऑफ है, आप 26 की तैयारी करने जा रहे हैं, तो इस तरह से आप अपनी तैयारी रखें। साथ ही साथ अगर आप आरआरबी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं, जिसे आपकी वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट पूरा नॉन टेक CBT1 के लिए यहां पे प्रोवाइड किया जाएगा। आप PW के बैचेस में जाके बैच भी ले सकते हो और बेटर तरीके से अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।